Good morning, Standard 10. Today we are going to start our English Literature's second book, and that book's name is Footprints. So, students, आज हम लोग अपने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी सेकंड बुक जो हमारी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है, उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी टाइटल है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ओके, इसमें एक कुत्ते की कहानी है जिसका नाम ट्रिकी है और कैसे उसकी मिस्ट्रेस उसे ओवरफीड कर दिया है, यानी उसे ज़्यादा खाना खिलाती है जिसका कारण से वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। इसके बाद वो कुत्ते को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी, लिसन इट वेरी केयरफुली। ओके, Tricky, a small dog, is pampered by his rich mistress. She overfeeds him and he falls seriously ill. Does the vet surgeon perform an operation? Vet surgeon means होता है a surgeon which treats with the animals. एक वैसा डॉक्टर जो जानवरों की देखभाल करता है। इट मीन्स जानवरों के डॉक्टर को आप लोग वेट कह सकते हैं। Does the doctor recover? ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है जो अभी बीमार है। वह गंभीर रूप से बीमारी में पड़ जाता है। तब उसकी मालकिन एक पशु चिकित्सक से सलाह लेती है। क्या चिकित्सक कोई ऑपरेशन करने का सलाह देता है या कुत्ता यूं ही ठीक हो जाता है? तो चलिए इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bolted sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, started straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. Mrs. Pamphray hastened to explain. यहाँ पे Mrs. Pamphray उसकी मालकिन है। He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much, really. Now, students, we will understand the meaning of this particular passage और पैराग्राफ। इस बार मैंने ट्रिकी को लेकर सचमुच में चिंतित था। जब मैंने उसको उसकी मालकिन के साथ गली में देखा, तब मैंने अपनी कार रोक ली और उसे देखकर मुझे सदमा पहुंचा। वह बहुत मोटा हो चुका था, एक फूले हुए कबाब की तरह जिसके 4 कोनों पर 4 टांगें दिखाई देती है। उसकी आंखें रक्त के समान लाल थीं, उससे पानी बह रहा था। वह बिल्कुल सामने देख रहा था और उसकी जीभ जबड़े से बाहर लटक रही थी। श्रीमती पैम्फ्रे ने शीघ्रता से बताया, श्रीमान हैरियट, वह बहुत सुस्त हो गया है। हैरियट यहाँ पे उस डॉग का डॉक्टर है। उसमें थोड़ी सी भी शक्ति दिखाई नहीं देती। मुझे लगा वह अवश्य कुपोषण से पीड़ित होगा, इसलिए मैं उसे कुछ अतिरिक्त भोजन देती रही हूँ ताकि वह मजबूत हो सके। थोड़ा जौ, कॉड की मछली के जिगर और उस रात को ठीक से सो सके, इसलिए एक कटोरे हॉर्लिक्स। वास्तव में इसे कुछ अधिक और मैंने इसे नहीं दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak.
I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pamphray had mentioned. Are you giving him plenty of exercise? Well, he has little walks with me, as you can see. But Honjin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. Now, the meaning of this पैरा। और क्या आपने मिठाइयों में कमी की, जैसा कि मैंने आपको बताया था? ओह, मैंने थोड़ी कमी की थी, परंतु वह इतना कमज़ोर दिखने लगा कि मुझे ढील देनी पड़ी। वह क्रीम केक्स तथा चॉकलेट्स को बहुत पसंद करता है। मैंने उसे इनकार करने को सहन नहीं कर सकती हूँ। मैंने फिर से उस छोटे से कुत्ते को देखा। यही तो समस्या थी। ट्रिकी का एकमात्र दोष था लालच। उसने भोजन के लिए कभी मना नहीं किया था। वह दिन या रात कभी भी भोजन कर लेता था। और मैं उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो श्रीमती पैम्फ्रे ने बताई नहीं। क्या आप उससे भरपूर व्यायाम कराती हैं? हाँ, वह मेरे साथ सैर के लिए थोड़ी दूर जाता है, आप देख सकते हैं। परंतु हमारा रसोइया हॉजकिन कमर दर्द से ग्रसित है, अतः छल्ला फेंकने का व्यायाम नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली यहाँ ये कहना चाहता है कि एक उसका जो रसोइया था जिसका नाम हॉजकिन था, वो ट्रिकी को एक्सरसाइज करवाता था। कैसे? रिंग, एक रबड़ की रिंग आती है, उसे वो फेंक कर उसे पकड़ कर लाने के लिए कहा जाता था। तो यही ट्रिकी की एक्सरसाइज हुआ करती थी। ओके, नाउ थर्ड पैरा। I tried to sound serve. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. Mrs. Pamphray rubbed her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, dropping in his harness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Pamphray. मैंने कठोरता दिखाने का प्रयास किया। अब मैं वास्तव में गंभीरता से कह रहा हूँ, यदि आपने इसके भोजन में तुरंत कमी नहीं की तथा पर्याप्त व्यायाम नहीं कराया तो वह सचमुच में बीमार हो जाएगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा तथा उसे एक तय खुराक देनी ही होगी। श्रीमती पैम्फ्रे बेचैन हो गई। काश मैं ऐसा ही कर सकती मिस्टर हैरियट। मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल सही हैं, परंतु यह मेरे लिए बहुत कठिन कार्य है। और इतना कहकर वह सर झुकाए सड़क के किनारे, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अपने नियम से तुरंत उसे ऐसा करना ही होगा, आगे बढ़ती चली गई। मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा।
ट्रिकी अपने ऊनी कोट में लड़खड़ाता हुआ चला जा रहा था। उसके पास ऐसे कोटों की पूरी एक अलमारी भरी थी। ठंड के कपड़े के लिए ठंड सर्द मौसम के लिए कपड़े अलग थे और बारिश के मौसम के लिए भी कपड़े अलग थे। अपने सजावटी वस्त्रों से शिथिल होता हुआ वह चलता गया। मैं समझ गया शीघ्र ही श्रीमती पैम्फ्रे से बुलावा आएगा। So students, that's all for today's class. In our next class, we will move further in our story. Okay? That's all for students. Be safe and keep learning.